अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पढ़ाई करो। और आज हम अपनी दूसरी वीडियो के साथ आए हैं बायो की, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सिंस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास अब आ गया, इसके हमारे पास काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। जिससे मैं आपको नोट्स बनवाऊंगी जो कि फेडरल बोर्ड फ्रेंडली हैं। आप इन नोट्स को यूज़ कर सकते हैं और ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनके पार्ट्स के अंदर से बीच बीच में से फेडरल बोर्ड के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ओवरी से पूछ लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, और ये आ चुका है बोर्ड 2024 के पेपर में आया था कि ओवरीज का उन्होंने पूछ लिया था फंक्शंस बता दें। तो इस तरह आ जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं। पहले मैं लिख रही हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया है विच इज द ओवरीज। ठीक है, ओवरीज हमारे पास बेसिकली क्या होती है, ये हमारे पास होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास जो टेस्टिस थी वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थी, वैसे ही इधर हमारे पास ओवरीज जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है जी। और हमारे पास क्या है कि ओवरीज हमारे पास पेयर्ड स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने आपको पीछे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था कि टेस्टिस हमेशा हमारे पास दो होती थी, मतलब पेयर्ड स्ट्रक्चर था टेस्टिस भी। तो हमारे पास जो ओवरीज है ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ओवरीज दो होती हैं फीमेल्स के अंदर। ठीक है, ओवरीज है हमारे पास पेयर्ड स्ट्रक्चर। ऑलराइट, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है कि हम इसकी लोकेशन पढ़ लेते हैं। ओवरीज की हमारे पास लोकेशन क्या होती है, ओवरीज बेसिकली हमारे पास लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लोअर एब्डोमेन। ओवरीज आर प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमेन इन द फीमेल बॉडी। ठीक है, ओवरीज आर प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमेन इन द फीमेल बॉडी। फिर हमारे पास लेंथ, हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं। ओवरी की लेंथ कितनी होती है। सो ओवरीज की लेंथ होती है 2 to 4 सेंटीमीटर। अब ये बुक्स के अंदर डिफरेंट लिखी होती है, लेकिन अगर आप 2 to 4 सेंटीमीटर भी लिख देंगे तो इट डजेंट मैटर, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, और इसकी हमारे पास जो ओवरी की शेप होती है ना, इसकी शेप हमेशा बादाम जैसी होती है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ आलमंड शेप्ड। बिल्कुल इसकी बादाम जैसी शेप होगी, आलमंड शेप्ड। ठीक है जी। अब हमने ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया ओवरी के बारे में। अब हमने ओवरी के फंक्शन को डिस्कस करना है कि ये ओवरी का फंक्शन क्या है फीमेल्स की बॉडी में। तो इसके भी हमारे पास दो फंक्शंस हैं। एक है हमारे पास ये कि ये हमारे पास प्रोड्यूस करती है ओवम। ओवम प्रोडक्शन, ओवम बेसिकली हम कहते हैं एग को। तो एग का अदर नेम होता है ओवम। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ओवरीज हैं वो क्या करती हैं, एक तो वो ओवम प्रोडक्शन करती हैं, दूसरा हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। अब उधर तो टेस्टोस्टेरोन था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ ओवेरियन हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होगा, ओवेरियन हार्मोन। ठीक है, ओवेरियन हार्मोन। ठीक है, अब ओवरीज का तो हमारे पास पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। तो हम ओवरीज के बाद अपने सेकंड टॉपिक पे पहुंचते हैं। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो मैं इधर लिखती जाती हूँ साथ साथ। सेकंड पार्ट है हमारे पास फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब इसका अदर नेम है ओविडक्ट। तो मैं वो भी साथ लिख रही हूँ कि ये है उसका अदर नेम ओविडक्ट। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब भी हमारे पास पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारे पास ओवरीज जो थी वो पेयर्ड स्ट्रक्चर्स थी। ठीक है, यानी फेलोपियन ट्यूब जो है हमारे पास पेयर्ड स्ट्रक्चर यू इधर आना से मैंने गलती से आर लिख दिया। ठीक है, पेज स्ट्रक्चर। और फिर हम बताते हैं कि जिस तरह उधर ओवरीज की लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर थी, इधर हमारे पास फेलोपियन ट्यूब जो है इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, 10 से लेके 12 सेंटीमीटर तक, 10 to 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या हो रही होती है, ये एक्सटेंड कर रही होती है, एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरिफेरी of each ovaries। अब हमारे पास क्या हो रहा होता है, ये हमारे पास एक्सटेंड कर रही होती है, ये एक ट्यूब होती है बेसिकली फेलोपियन ट्यूब, ये हमारे पास एक्सटेंड कर रही होगी पेरिफेरी से, जो
ओवरीज होंगी ना, उनकी जो पेरिफेरी होगी ना, वहाँ से वो ये एक्सटेंड कर रही होगी, एक्सटेंड फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरीज, ठीक है, ऑफ ईच ओवरीज टू यूट्रस। यूट्रस हम आगे पढ़ेंगे कि यूट्रस क्या होता है, तो अभी आप इसकी फिक्र ना करें, अभी आप यहाँ पे नोट्स में लेके लिख लेंगे, ठीक है, यूट्रस। और प्लीज़ पेंसिल्स और अपने पेंसिल और नोट्स लेके बैठ जाएं, ताकि नोट्स आप लोग साथ साथ बनाते जाएं, बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब मैं एक एक करके ना इसका हर पार्ट डिस्क्राइब करती हूँ, उसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो अब हम लिखते हैं फिलोपियन ट्यूब का एक एक पार्ट हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके जी। अब हम लिख लेते, एक मिनट ज़रा मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा साफ कर लूँ, ठीक है, अब सही है। अब हम लिख लेते हैं फिलोपियन ट्यूब का पहला पार्ट जो होता है हमारे पास, ए पार्ट है, वो है हमारे पास इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, ठीक है। ये हमारे पास का पता है क्या होता है, ये हमारे पास क्लोजर होता है टू द ओवरी, तो मैं ये साथ साथ लिख लेती हूँ, क्लोजर टू द ओवरी, ठीक है जी, क्लोजर टू द ओवरी। फिर हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास जो है इसके पास एजेस होते हैं, जो इनफंडिबल होते हैं ना उसमें हमारे पास एजेस होते हैं, इनफंडिबुलर जो होता है वो हमारे पास एजेस होते हैं, इनफंडिबुलम। ये एजेस हमारे पास जो होते हैं, ये इनको हम कहते हैं हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की टाइप होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम कहते हैं फिम्ब्रे, ठीक है, जिनको हम कहते हैं फिम्ब्रिए, ठीक है, फिम्ब्रिए। हमारे पास क्या होता है, इनफंडिबुलम जो होता है ये सबसे क्लोजेस्ट होता है टू द ओवरी, इसके पास जो होते हैं ये एजेस टाइप होते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम हम कह सकते हैं एजेस होते हैं उसके, और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। वो जो एजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे होते हैं एजेस वो उनको हम कहते हैं फिम्ब्रे। अब फिम्ब्रे का फंक्शन हमारे पास क्या है, इसका मैं फंक्शन नीचे यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये हमारे पास क्या करता है, इट हेल्प्स in the collection of ovum after, ovum यानी एग जो प्रोड्यूस कर रहा था ओवरी, ovum after ovulation, ठीक है। तो ये हमारे पास फिम्ब्रे क्या करता है, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है जी। फिर अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एम्प्यूला। इसका जो बी पार्ट होता है फिलोपियन ट्यूब का होता है एम्प्यूला, तो हम उसकी तरफ अब चलते हैं। ठीक है, एम्प्यूला, बी पार्ट है हमारे पास एम्प्यूला, ठीक है। अब एम्प्यूला हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट होता है फिलोपियन ट्यूब, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास एम्प्यूला जो है वो वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फिलोपियन ट्यूब है, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब, ठीक है। और फिर हम बताते हैं कि ये हमारे पास क्या करता है, इट इज़ अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एमसीक्यू आ जाता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो वो पूछ लेते हैं फर्टिलाइजेशन की साइट क्या होती है, वो आपको ऑप्शन दे देंगे, इनफंड्यूबुलम है, एम्प्यूला है, या थर्ड वाला एस्थमस है। तो आपने बताना है एम्प्यूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और मैं आपको ये भी बता देती हूँ अगर किसी को नहीं पता फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हमारे पास होता है फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने पास एस्थमस के पास, जो कि लास्ट पार्ट होता है, थर्ड पार्ट होता है फिलोपियन ट्यूब का, तो हम उसकी तरफ अब चलते हैं।
ठीक है, इस तरह की तरफ चलते हैं हम, बस इसको छोड़ देते हैं, सन राइटिंग की खैर है, आप लोगों ने हेडिंग लिख ली होगी। खैर अब चलते हैं सी पार्ट के पास, जो हमारे पास है इस्थमस। इस्थमस ये फेलोपियन ट्यूब का थर्ड और लास्ट पार्ट है। अब ये हमारे पास क्या है, हम इसके बारे में लिखते हैं कि ये हमारे पास लास्ट एंड नैरो पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, लास्ट एंड नैरो पार्ट। ठीक है जी, ये लास्ट और नैरो पार्ट है, और ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास क्या करता है, ये ज्वाइन करता है, जॉइंस द यूट्रस, जॉइंस द यूट्रस। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या कर रहा होगा, ये ज्वाइन कर रहा होगा यूट्रस को, और ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास शॉर्ट भी होता है, ये शॉर्ट एंड आप कह सकते हैं नैरो पार्ट है, इट इज़ ऑल्सो शॉर्ट। ठीक है, तो अब हम यूट्रस की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास थर्ड पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये तो हमने फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट, जिसको हम कहते हैं यूट्रस। अब यूट्रस जो होता है ना, वो हमारे पास, उसको हम क्या कह सकते हैं, हम उसको वूम्ब भी कहते हैं, वूम्ब। ठीक है, यूट्रस को हम वूम्ब भी कहते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, ये सिंगल है। अब ये पेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिंगल स्ट्रक्चर होता है यूट्रस, एक ही है यानी सिंगल स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास इन्वर्टेड पियर शेप में होता है। इन्वर्टेड जैसे पियर हमारे पास जो है, जो पियर होता है, नाशपाती हो गया, उसकी जो इन्वर्टेड शेप होती है ना, उल्टी शेप, तो वो हो जाएगी, वो हमारे पास इस तरह का लगता है, इन्वर्टेड पियर शेप। नाशपाती को जब हम उल्टा कर देंगे तो वो बिल्कुल यूट्रस की तरह लगता है। ठीक है ना, इन्वर्टेड पियर शेप। और हम बता देते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली होती है, हॉलो होती है और मस्कुलर होती है। ठीक है, ये हॉलो और मस्कुलर होती है हमारे पास। ठीक है जी, और हमारे पास क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, इधर ऐसा क्या हो रहा होता है, तो हम बता देते हैं, इधर हमारे पास इम्प्लांटेशन हो रही होती है। इसका सबसे मेन फंक्शन और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस यूट्रस की ये है कि इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस हियर, इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस हेयर। ठीक है जी, इम्प्लांटेशन हो रही होती है इधर। फिर हमारे पास क्या होता है, हम इसकी एक और बात डिस्कस कर लेते हैं कि ये होती है अटैच्ड टू पेल्विक वॉल with the help of ligaments। अब इसमें से काफ़ी सारी बातें आपको फेडरल बोर्ड की बुक में नहीं मिलेंगी। मैंने आप लोगों के लिए मेन चीज़ें निकाल कर ढूंढ कर आप लोगों के लिए आसान नोट्स ये बनाए हुए हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ अगर आप ये पेपर्स में इस्तेमाल करेंगे तो ये कोई मसला नहीं होगा। अब हमारे पास यूट्रस होती है, यूट्रस की भी आगे 3 लेयर्स हैं, तो हम अब उनकी 3 लेयर्स की तरफ चलते हैं यूट्रस की। ठीक है, हमने यूट्रस को मेन तो डिस्कस कर लिया, लेकिन अब हम उसकी मेन जो 3 लेयर्स हैं ना आगे, उनको डिस्कस करते हैं, जिनका नाम है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये 3 है ये भी। ठीक है, हम इनकी तरफ जरा आ रहे हैं, चलो जी शुरू कर लेते हैं। ठीक है, पहली वाली है हमारे पास लेयर जो है, उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर है इसकी, आउटर मोस्ट, उसका नाम है हमारे पास पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है हमारे पास, नाम इसका पेरीमेट्रियम है। ये जो लेयर होती है हमारे पास यूट्रस की, हमारे पास थिन और मेम्ब्रेनस होती है, थिन और मेम्ब्रेनस होती है। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ठीक है, अभी जो मायोमेट्रियम है, आपने इसके एम से याद रखना है, इसमें मसल्स की भी बात हो रही है, एम से याद रखना है, तो हम बता देते हैं कि ये हमारे पास होती है मेड अप ऑफ थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, मेड अप ऑफ थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, और हमारे पास फिर आखिरी आ गई, जिसको हम कहते हैं, हमारे पास इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है,
और इस इनर मोस्ट लेयर का हमारे पास नाम होता है, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का जिक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी बहुत आएगा, तो आप इसको देख लें, एंडोमेट्रियम को अच्छी तरह समझ लें। वैसे तो सारी समझनी है, लेकिन एंडोमेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंडोमेट्रियम जो होती है हमारे पास ग्लैंडुलर लेयर होती है। एंडोमेट्रियम हमारे पास ग्लैंडुलर लेयर होती है और ये हमारे पास हाईली वेस्कुलर है। ये हमारे पास हाईली वेस्कुलर है, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि हमने जो हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके हमने सारे ऑर्गन्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अब उसमें हमने जब ऑर्गन्स को डिस्कस कर लिया तो हम आखिर में एक इम्पॉर्टेंट बात छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊँगी आप लोगों को। तो अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें ये है कि जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस ये ओपन करता है, यूट्रस ओपन्स इन वजाइना, ठीक है। वजाइना भी एक पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसकी इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन यूट्रस जो है वो ओपन करता है इन वजाइना। क्यों, कैसे ओपन करता है? थ्रू सर्विक्स। अब आप सोच रहे होंगे सर्विक्स क्या है, मैं समझाती हूँ क्या है। सर्विक्स हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास अंडरगो करता है साइक्लिक चेंजेस, अंडरगो करता है साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, सही हो गया। और हमारे पास क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी लिख लें एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर्विकल कैनाल और प्लस वजाइना is equals to birth canal. This opens into birth canal. Vagina and cervical canal opens into the birth canal, ठीक है। तो बस ये हमारे पास टॉपिक एंड हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलो क्लास फेलोज़ के साथ, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट मुझे जो मिलेगी मेरी इस जर्नी में आप लोगों को पढ़ाने की, तो वो मुझे बहुत मैटर करती है और वो मुझे बहुत ज़्यादा आगे करेगी, बहुत ज़्यादा मुझे फॉरवर्ड करेगी कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज़ बनाऊँ। और मुझे तो खुद बहुत शौक़ है पढ़ाने का, और मुझे यही है कि मेरा कंटेंट किसी के लिए हेल्पफुल हो, तो मैं बस यही चाहती हूँ। तो मैं आप लोगों से बस यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा प्यार दें। अल्लाह हाफ़िज़।